द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भाबर, तराई, बांगर, खादर और दोआब। भाबर, तराई, बांगर, खादर और दोआब। भाबर, तराई, बांगर और खादर उत्तरी विशाल मैदान की विशिष्ट स्थलाकृतिक और जलोढ़ संरचनाएं हैं, जबकि दोआब दो नदियों के बीच स्थित भूभाग को कहा जाता है। भाबर, भाबर शिवालिक की तलहटी के समानांतर विकसित एक संकरी पट्टी है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः लगभग 8 से 16 किलोमीटर होती है, हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में इसमें अंतर पाया जाता है। हिमालय से उतरने वाली नदियां इस क्षेत्र में कंकड़, बजरी, गोलाश्म और मोटे अवसाद जमा करती हैं। मोटे और छिद्रयुक्त निक्षेपों के कारण भाबर की भूमि में जल तेजी से नीचे रिसता है। अनेक छोटी नदियां और धाराएं भाबर क्षेत्र में सतह से नीचे चली जाती हैं और उनका सतही प्रवाह अस्थायी रूप से समाप्त दिखाई देता है। अधिक जल रिसाव के कारण भाबर क्षेत्र अपेक्षाकृत शुष्क रहता है और सतही जल की उपलब्धता कम होती है। मोटे निक्षेप और सीमित सतही जल के कारण भाबर की भूमि तराई और खादर की तुलना में कृषि के लिए कम अनुकूल होती है। भाबर का विकास विशेष रूप से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हिमालयी पाद प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तराई, तराई भाबर के ठीक दक्षिण में स्थित नम, दलदली और अपेक्षाकृत समतल पट्टी है। भाबर में भूमिगत हुई नदियां और जलधाराएं तराई क्षेत्र में पुनः सतह पर प्रकट होने लगती हैं। इस कारण यहां भूजल स्तर बहुत ऊंचा रहता है तथा भूमि में अत्यधिक नमी पाई जाती है। प्राकृतिक अवस्था में तराई क्षेत्र घने वनों, ऊंची घासों, दलदलों और आर्द्र भूमियों से युक्त था। तराई की मिट्टी उपजाऊ होती है और पर्याप्त जल उपलब्ध होने के कारण कृषि की अच्छी संभावनाएं रहती हैं। वनों की सफाई, जल निकासी और भूमि सुधार के बाद तराई के बड़े भागों को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है। धान, गन्ना और गेहूं जैसी फसलें तराई के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। तराई भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित हिमालयी पाद प्रदेश के विभिन्न भागों में विकसित है। भाबर और तराई परस्पर संबंधित हैं। भाबर में जल भूमि के भीतर समाता है, जबकि तराई में वही भूजल पुनः सतह के निकट या ऊपर दिखाई देता है। बांगर, बांगर उत्तरी मैदान का पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। ये वर्तमान नदी बाढ़ मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत ऊंचे भूभाग पर स्थित होता है, इसलिए सामान्य वार्षिक बाढ़ से प्रायः प्रभावित नहीं होता। बांगर का निर्माण पुराने जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है, जिन्हें नदियों द्वारा बहुत पहले जमा किया गया था। इसकी मिट्टी में कई स्थानों पर कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कंकरीले निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें कंकर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होने के कारण इसमें नवीन नदी निक्षेपों का नियमित पुनर्भरण नहीं होता। उचित सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के साथ बांगर क्षेत्र कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तरी मैदान में बांगर और खादर का अंतर नदी द्वारा निर्मित पुराने तथा नवीन बाढ़ मैदानों को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। खादर, खादर नदियों के सक्रिय बाढ़ मैदान में पाया जाने वाला नवीन जलोढ़ क्षेत्र है। ये बांगर की तुलना में निचले भाग में स्थित होता है और नदी के अधिक निकट पाया जाता है। नदियों की बाढ़ इसके ऊपर नियमित या समय समय पर नई गाद, महीन बालू और चिकनी मिट्टी जमा करती रहती है। नए अवसादों के लगातार निक्षेप के कारण खादर की मिट्टी सामान्यतः अत्यधिक उपजाऊ होती है। खादर क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक हो सकती है, लेकिन बाढ़, नदी तट कटाव और नदी मार्ग परिवर्तन का खतरा भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक और अन्य बड़ी नदियों के बाढ़ मैदानों में खादर का व्यापक विकास मिलता है। बांगर और खादर में मुख्य अंतर उनकी आयु और बाढ़ से संबंध का है। बांगर पुराना और अपेक्षाकृत ऊंचा जलोढ़ है, जबकि खादर नवीन और नियमित रूप से नवीकृत होने वाला बाढ़ मैदान है। दोआब, दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच स्थित भूभाग है। दोआब शब्द दो और आब से बना है, जिसमें आब का अर्थ जल है। दोआब सामान्यतः उन क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता है जहां दो नदियां लगभग समान दिशा में बहते हुए आगे जाकर मिलती हैं और उनके बीच विस्तृत भूमि विकसित होती है। भारत में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण गंगा यमुना दोआब है, जो गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित है। उत्तर प्रदेश के भौतिक और कृषि भूगोल में गंगा यमुना दोआब का विशेष महत्व है। हिमालयी नदियों द्वारा लंबे समय तक किए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण दोआबी क्षेत्रों में व्यापक और उपजाऊ मैदान विकसित हुए हैं। दोआब के भीतर बांगर और खादर दोनों प्रकार के जलोढ़ क्षेत्र मिल सकते हैं, इसलिए दोआब को बांगर या खादर का पर्याय नहीं समझना चाहिए। पंजाब क्षेत्र में भी नदियों के बीच स्थित भूभागों के लिए दोआब शब्द का व्यापक प्रयोग हुआ है।
भाबर और तराई का निर्धारण मुख्यतः हिमालय की तलहटी, निक्षेपों और भूजल व्यवहार से होता है। बानगर और खादर का निर्धारण जलोढ़ की आयु तथा बाढ़ की आवृत्ति से होता है, जबकि दोआब का निर्धारण दो नदियों के बीच उसकी भौगोलिक स्थिति से होता है। उत्तर से दक्षिण की सामान्य स्थिति को सरल रूप में समझे तो हिमालय की तलहटी के बाद भाबर, उसके दक्षिण में तराई और उसके आगे विस्तृत जलोढ़ मैदान मिलता है, जिसमें ऊंचे पुराने जलोढ़ भाग बानगर तथा नदियों के निकट नवीन बाढ़ मैदान खादर कहलाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।